हेलो लवलीज, राधे राधे। ओम साई राम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में लोटस एंजल टैरोट में। चलिए देखते हैं दिसंबर मंथ में मेष राशि के लिए क्या आ रहा है, उनके लाइफ में चेंजेस। मेष राशि के लिए यूनिवर्स प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। मेष राशि के लिए यूनिवर्स, चलिए देखते हैं मेष राशि के लिए क्या आ रहा है। क्या उनकी लाइफ में लाइफस्टाइल है, लव गाइडेंस, मनी से रिलेटेड हर लाइफ की छोटी बड़ी चीज़ों को लेकर हम जानेंगे। मेष राशि के लिए क्या आ रहा है लाइफ में चेंजेस। ओके, वाओ, सब ब्यूटीफुल कार्ड इज लव कार्ड। ओके, ओके। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे आज अगर हम कहेंगे तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लव रिलेशनशिप से और करियर रिलेशन, सेल्फ वर्क से लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी है। कहीं ना कहीं फैमिली बर्डन बहुत है, पास्ट लाइफ की इश्यूज बहुत है। मेष राशि वालों, आप अपने लाइफ के लिए बहुत, आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक सर्कल चल रहे थे, आपके लाइफ में जो भी कार्मिक सर्कल चल रहे थे वो इस दिसंबर मंथ में कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, फैमिली बर्डन बहुत दिखाई दे रहा था, बट आपने अपने आप को इतना इन्हेंस किया है, कहीं ना कहीं आपने इतना अच्छे से अपने वर्क पे ध्यान दिया है। दिल और दिमाग के बीच में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रहा है। आपके लिए न्यू पोर्टल भी कहीं ना कहीं 2025 के लिए खुल रहा है, और इसकी शुरुआत आपने 2024 में ही कर दी है। यहाँ पे अगर आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी घर मैनिफेस्टिंग हो रही है। जिनके लव रिलेशनशिप में इश्यूज है उनके सभी के लव रिलेशनशिप स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं आप अपने कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं कर रहे थे या फिर रिलेशनशिप को लेके आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो सडनली आपके लाइफ में इतना चेंज आ चुका है कि रिलेशनशिप आपका ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, सेकेंडली अगर मैं कहूँ करियर से रिलेटेड, तो आपने कहीं ना कहीं ईगोस्टिक बहुत ज़्यादा थे। आपके मनी से रिलेटेड, आप कार्य, हर चीज़ से रिलेटेड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज दिखाई दे रहे थे। आप सेल्फ वर्क किए हो, कहीं ना कहीं आपकी जो अभी तक 2024 ये बहुत ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बहुत चेंजेबल रहने वाला था या रह चुका है। ठीक है, लेकिन दिसंबर मंथ के 2024 ये जो सैटर्न का साल था हम सभी के लिए, ये कहीं ना कहीं आपको जैसे जैसे समय चला गया है ना, वैसे वैसे हर चीज़ों की वैल्यू आपको यहाँ पे पता चल चुकी है। और 2000 आने वाला 25 कि आपने न्यू इस साल में रख दी है। कहीं ना कहीं आपने अपनी राशि, अपने हर काम पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, स्ट्रगल किया है, और आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है। सेकेंडली यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू पोर्टल खुल रहे हैं। कुछ कार्मिक सर्कल था जो आप अपने बैगेज लेके चल रहे थे, इस मंथ में कहीं ना कहीं वो कार्मिक सर्कल ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे मुझे दिखाई भी दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप जब भी कुछ लाइफ में बढ़ रहे हो, है ना, कुछ लाइफ में पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा से लोग हैं ना आपको मैनिपुलेट करते हैं या फिर आपका जो ध्यान है ना भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सली क्लियरली मैसेज दे रहे हैं कि भाई किसी के बातों में मत आओ, है ना, किसी की चीज़ों में मत आओ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप दूसरों की हत्ते चढ़ गए या फिर दूसरों की चीज़ों में अगर आप आ गए हो, या तो आपका मन डिस्कार्ड हो जाएगा या फिर आप अपने रास्ते से भटक जाओगे। और ये जो मंथ है 2024 का दिसंबर, ये लास्ट मंथ है। ठीक है, सैटर्न जी जो शनि महाराज हमारे कर्मों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसका अच्छा एफर्ट्स लगा के, हार्ड वर्क करके, स्ट्रगल करके उन्होंने काम किया है ना, उनके लिए बहुत कुछ लेके आने वाला है। ठीक है, न्यू पोर्टल के साथ साथ आप लोगों के गाइडेंस सुनो। ठीक है, कभी कभी हमारा क्या होता है कि हम लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ईगो नहीं लाना है, आपको हर छोटी बड़ी चीज़ों पे ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपकी फीलिंग्स, है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर्डनेस थी, मतलब आप
किसी की बातों में नहीं थे, बहुत रोना धोना थोड़ा सा, बट अभी रिलेशनशिप को लेके जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज थे वो पूरे 100% सॉर्ट आउट हो चुके हैं। रिलेशनशिप इज़ द बेस्ट। और कहीं ना कहीं न्यू पोर्टल यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। मतलब करियर से रिलेट के जिनके लव मैरिज के चांसेस थे, लव मैरिज हुआ है या फिर अरेंज मैरिज, उनके रिलेशनशिप में ग्रोथ आ रही है, प्यार आ रहा है, मोहब्बत आ रही है। और जिनके लाइफ में कहीं ना कहीं आपको सडनली इतने दिनों तक, इतने महीनों तक आपकी लाइफ में कुछ न्यू पर्सन नहीं आ रहे थे, या लव रिलेशन के लिए आप सोच रहे हो, उन सभी के लिए प्यार का मंथ चालू हो चुका है। ठीक है, ये महीना आपके लिए न्यू रिलेशनशिप के लिए, न्यू ग्रोथ के लिए 100% दिखाई दे रहा है। ठीक है, बस लाइफ में जो चीज़ें आप नहीं चाहते हो, ठीक है, या फिर कोई जिम्मेदारी आपको मिल रही है, आप उसका बर्डन लेके ना चलो। ठीक है, आप हर किसी में डिवाइड कर दो और लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप लाइफ में अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपको फ्रीली रहना है, रिलैक्स रहना है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मैसेज है कि आप हो सके तो रूट चक्रा, 7 चक्रा का मेडिटेशन कीजिए, स्वर्ग विज्ञान क्या होता है उन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप अगर हो सके ना तो मैनिफेस्टिंग भी करना आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, मैनिफेस्टिंग भी करना आपके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। चलिए देखते हैं और कुछ और कार्ड से कि आपके लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। चलिए मेष राशि वालों के लिए और मेजर चेंजेस क्या आ रहे हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही कहा था कि न्यू पोर्टल, न्यू रिलेशनशिप बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है। एट ऑफ पेंटिकल बाउस ड्रीम्स से है कहीं ना कहीं। फाइव ऑफ सोर्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, यस। देखो यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा, मतलब टू ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स के कार्ड से मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जो यहाँ पे आपके ब्लॉकेज थे ना, ये आपको पता चल चुका है। यहाँ पे भी मैनिफेस्टिंग, आप वाटर मैनिफेस्टिंग कीजिए, आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ रहे हो, मिल रहे हो, और कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉकेज थे वही आपके लिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोड़ा सा पितृदोष भी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर आपके काम नहीं बन रहे, ठीक है, करियर से रिलेटेड अगर आपके काम नहीं बन रहे तो प्लीज़ पितृदोष की रेमेडीज करना आप लोग स्टार्ट करो। यहाँ पे मनी फाइनेंशियल अगर आप सोच रहे हो कि मनी से रिलेटेड आप लाइफ में इतना एफर्ट्स लगा रहे हो बट सेविंग नहीं है, बट यहाँ पे 100% आपकी सेविंग दिखाई दे रही। जो आपके लिए न्यू पोर्टल खुल रहे थे उनमें मनी सेविंग क्लियरली दिखाई दे रही। यूनिवर्स आपसे रिलेटेड हर चीज़ छोटी बड़ी जो भी आप चाहते तो वो मिल रहा है आपको। ठीक है, मिल रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे एफर्ट्स लगाने की बात कर रहा है। आपकी लाइफ में ना जो आप अगर एफर्ट्स लगाओगे, कुछ अलग करने की सोचोगे, तो आप अपनी चीज़ों में हर एक जो एक था ना एक्टिव हो जाओगे, और उससे रिलेटेड आप अपनी लाइफ में हर चीज़ पा रहे हो। बस थोड़ा सा बैलेंस की नीड है यहाँ पे। आपके दिल और दिमाग में जो कन्फ्यूजन रहता है, क्या करें ना करें या छोड़ दें, इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर सोचो। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर सोचोगे, बैलेंस लेके आओगे, तो चीज़ें यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा काम करने वाली है, वर्क करने वाली है। चलिए और भी गाइडेंस लेते हैं ओशो से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे ओशो कार्ड से गाइडेंस दीजिए। अलोइनेस, यस, हायर सेल्फ से जुड़ने की बात मैंने 100% की थी। वाओ, इनसाइट्स जो मैंने हायर द ड्रीम्स। एक लास्ट और एक कार्ड लेना चाहूँगी तो फाइटिंग्स। ओके, बेस्ट। चलिए यहाँ पे जो सवाल था कि अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बैलेंस लेके आ रहे हो, तो आपको अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं आप अपने ही आपके दुश्मन बन रहे हो। क्योंकि जो आपको किसी दूसरे लेवल नहीं सोचना है कि मेरा वो बंदा दुश्मन है, मेरा ये लड़का मुझसे चीट करे, नहीं, आपको ही अपने आप से सेल्फ रखना है। मतलब आपकी दुश्मनी आपसे ही है कि आप अपने से बेस्ट कैसा कर पाओगे, ये आपको सोचना है। ड्रीम्स मीन्स कहीं ना कहीं आप पास्ट रिलेशनशिप को भूल के न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हो। ठीक है,
और आपसे करियर से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड जो आपकी ड्रीम्स है ना, वो पूरा करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे अलोननेस है। जब एक समय ऐसा आता है कि आप अपनी चीज़ों से अंतर ध्यान में आते हो, है ना? सभी से छूट के आप जब एक प्राइवेसी में आ जाते हो, एक अपने आप में जब रिसर्च करते हो ना, तभी आपका इंसेक्ट आता है, मतलब आप बच्चे बन जाते हो, क्योंकि आपको हर सही गलत की हर छोटी बड़ी जानकारी पता चल जाती है। हम कहते हैं ना, इनर वाइस करो, इनर वर्क करो, अपने आप को ढूंढो, अपने आप को तलाशो। तो ये अनोननेस का कार्य है ना, क्योंकि जब आपको आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हो, तब आप बच्चे बन जाते हो। आपको पता चल जाता है कि हर चीज़ ये मिथ्या है ना, ये ज़िंदगी एक मिथ्या है, बस आप अपने कर्मा करते रहो। तो मेष राशि वालों, अगर हम देखेंगे तो दिसंबर मंथ आपके लिए न्यू बिगिनिंग ला रहा है, करियर से रिलेटेड, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड। ज़्यादा से ज़्यादा जिनके ब्रेकअप हो रहे थे, इस मंथ में ब्रेकअप नहीं होंगे, उनके लिए न्यू लव रिलेशनशिप के चांसेस आ रहे हैं। और जो अभी तक कमिटमेंट पर्सन नहीं दे रहे, वो 100% कमिटमेंट देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं दिसंबर मंथ आपके लिए न्यू ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी के साथ, हायर सेल्फ से जुड़ने के साथ साथ आपका घर मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आप अपना विश मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका घर मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए लास्ट में देखते हैं एंजल गाइडेंस। ड्रीम एंड पॉजिटिविटी, ओके, मतलब पॉजिटिविटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी जो स्टार्टिंग से मैं कह रही हूँ कि हाँ, यस, 100% अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही। रेडी हो जाओ, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए आपको रेडी होने की यहाँ पे कंसल्ट करा कि नहीं, रेडी हो जाओ हर चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए मेष राशि वालों, देखते हैं 2 कार्ड से कि आपके लव रिलेशनशिप में और क्या चांसेस है। यूनिवर्स प्लीज़ लव रिलेशनशिप के लिए, मेष राशि वालों के लिए प्लीज़ मुझे लव रिलेशन के लिए दीजिए। वाओ, द हेरोफेंट, यस, आप अपने लाइफ में, है ना, एक न्यू स्टार्टअप ला रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं पजल की तरह आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स, हर्डल्स जो चल रही थी, इस मन से सब कुछ खत्म, सब खत्म। वाओ, सेवन ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, पास के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थे, जो इश्यूज थे, आपने कहीं ना कहीं भूल चुके हो। अब आप अपने लिए आगे बढ़ने की कोशिश करें। द फूल की एनर्जी, द फूल का कार्ड फिर से रिपीट हुआ है, मीन्स पास्ट में जिम्मेदारी उठाइए भाई। रिलेशनशिप में अगर आप जिम्मेदारी उठा रहे हो रिलेशनशिप में, तो आप कंफ्यूजन में नहीं। बॉटम में है द हैंडमैन, है ना, मतलब यही कि रिलेशनशिप आपका बहुत ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि पास्ट चला गया, तभी तो आप फ्यूचर आएगा ना। जो चला जाता है तब तो आप आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज है कि रिलेशनशिप आने वाले समय में, मीन्स दिसंबर में, आपका न्यू रिलेशनशिप बिगनिंग दिखाई दे रहा है। बस वही है कि पास की चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ते रहो। ठीक है, आगे जब बढ़ोगे तब रिस्क लेने की ज़रूरत है, उस चीज़ का जिम्मेदारी लो, तो आपका रिलेशनशिप ग्रोथ हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक मेष राशि वालों, ये थी आपके लिए मेष राशि के लिए रीडिंग। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एनर्जी क्लेम कीजिए। अगर आप 1111144441 मैसेज टाइप कर रहे हो, तो ये एनर्जी आपको मिल रही है। प्लीज़ सभी के लिए ये बहुत अच्छा संदेश है। क्या पता किसी के मैसेज शेयर करने से, ये वीडियो शेयर करने से किसी के दिल से खुशी निकले, है ना। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये एनर्जी आपको भी मिले। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक मेष राशि वालों।